वैसे नासा के बारे में ये तो हर कोई जानता है कि नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और ये यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है जो यूएस के एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और स्पेस प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नासा 1958 यानी कि 1958 में स्टेब्लिश हुई थी और अपोलो, पायनियर 10 एंड 11, वॉयाजर 1 एंड 2 और हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा के ग्रेटेस्ट मिशंस में से बस कुछ के नाम है। और चाहे चांद पर पहुंच बनानी हो या फिर मंगल पर, नासा हमेशा आगे ही नजर आता है। ऐसे में इस ग्रेट स्पेस एजेंसी से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। और अगर आप साइंटिस्ट बनकर नासा में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाई कंपटीशन को पार करना होगा। तब जाकर अपनी एक्सीलेंस के दम पर आप नासा में एंट्री ले सकते हैं और वहां साइंटिस्ट के तौर पर काम करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि नासा साइंटिस्ट बनने से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नासा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एस्ट्रोनॉट बनने का थॉट आता है, जो वाकई में एक बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग करियर ऑप्शन होता है। लेकिन नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस पर काम किया जा सकता है, जैसे साइंटिस्ट, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, राइटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट। तो अब इस जनरल इन्फो के बाद ये जानते हैं कि नासा साइंटिस्ट का काम क्या होता है और इस पोजीशन पर पहुंचकर आपको कौन कौन से टास्क करने होंगे। तो नासा साइंटिस्ट स्पेस मिशन के लिए रिसर्च और टेस्टिंग तो करते ही हैं, साथ ही यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में जुटे रहते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है और क्या दूसरी गैलेक्सीज या प्लैनेट्स पर भी लाइफ पॉसिबल है। नासा साइंटिस्ट अपने इंटरेस्ट एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं। नासा साइंटिस्ट के तौर पर आपको गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसे एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी हो सकती है, या फिर अर्थ के नेबर प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर करना आपका काम हो सकता है। अब अगर आप नासा साइंटिस्ट बनने के लिए पैशनेट है तो आपको बता दें कि नासा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले यूएस सिटीजनशिप लेनी होगी और अगर आप यूएस सिटीजनशिप नहीं लेते हैं तो आप नासा में तो वर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसके अदर इंटरनेशनल स्पेस पार्टनर्स के लिए काम कर सकते हैं। और नासा में आप चाहे एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहे या इंजीनियर या साइंटिस्ट, आपको STEM यानी कि स्टेम सेंटर्ड एजुकेशन चूज करनी होगी। वैसे स्टेम का मतलब तो अब आप जान ही गए होंगे। STEM स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, स्पेस साइंस या सिमिलर फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री या PhD होल्डर होकर के आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को बेहतर बना सकते हैं। अपने बेसिक्स और परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाने के लिए आपको ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से ही स्टेम प्रोग्राम की स्टडी करनी चाहिए जो आपको नासा में अप्लाई करने के लिए तैयार कर सके, क्योंकि नासा में जॉब के लिए अप्लाई करने का मतलब होगा बहुत हाई लेवल का कंपटीशन। आपकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप न केवल अच्छे ग्रेड्स लाएं बल्कि अपने सब्जेक्ट्स की रियल मास्टर भी प्रूव हो सके। एजुकेशनल लेवल को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होगी तो आपके चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका एक टीम प्लेयर होना भी जरूरी होगा, क्योंकि आप अकेले तो रिसर्च नहीं कर सकते। आपको इंजीनियर्स और अदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर के टीम वर्क करना होगा। नासा में आपकी शुरुआती सैलरी आपकी कॉलेज डिग्री के लेवल, ग्रेड पॉइंट्स, स्पेशल ऑनर्स और वर्क एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी, इसलिए शुरुआत से ही बेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप नासा में साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब वीडियो में आगे जानते हैं कि कैसे इंटर्नशिप के जरिए आप नासा को एक साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। नासा में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए हाई GPA, एडवांस डिग्री, इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस आपको अदर कैंडिडेट से बेहतर साबित कर सकता है। ऐसे में अगर आपको नासा में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए तो नासा में एंट्री लेने और आगे चल करके नासा साइंटिस्ट बनने का रास्ता खुल सकता है। इसलिए अब आपको बताते हैं नासा के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में। नासा स्कूल स्टूडेंट्स को भी नासा के साथ वर्क करने की ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, जिसके लिए बहुत सी इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती है, जिसमें नासा रिलेटेड यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है और नासा ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करने का मौका भी मिलता है। नासा के इन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को पाथवेज प्रोग्राम्स कहा जाता है। ये पाथवेज प्रोग्राम स्टूडेंट को पेड वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं और रीसेंट ग्रेजुएट्स को डायनेमिक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इन ऑफर्स में आपको नासा में परमानेंट इम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस आपको प्रेफरेंस दिला सकता है।
तो नासा इंटर्न्स नासा मिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ज्यादातर इंटर्न्स को स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है जो स्टूडेंट के एकेडमिक लेवल और इंटर्नशिप लेंथ पर बेस्ड होता है। और जहां तक पाथवे प्रोग्राम्स की बात है तो ये है नंबर 1 पर नासा पाथवेज इंटर्न एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी कि IEP, दूसरा है नासा पाथवेज रीसेंट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम यानी कि RGP, और तीसरा है नासा पाथवेज प्रेसिडेंशियल मैनेजमेंट फेलोज यानी कि PMF प्रोग्राम। तो आइए इनके बारे में वन बाय वन जानते हैं। पहला है पाथवेज इंटर्न एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी कि IEP। ये प्रोग्राम करंट स्टूडेंट्स के लिए है, यानी स्कूल में रहते हुए अपने करियर को एक्सप्लोर करने का चांस देता है। अगर आप इस पाथवेज प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले तो आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या 6 साल तक का टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इस प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया की बात करें तो US सिटीजन होना जरूरी है। आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। आप रिलेटेड डिग्री या सर्टिफिकेट की स्टडी कर रहे हो और आप मिनिमम 2.9 ग्रेड पॉइंट एवरेज मेंटेन करते हो। तो ऐसी कई सारी रिक्वायरमेंट्स मैच होने के बाद आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। IEP के लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज सर्च करने के लिए आप नासा की वेबसाइट पर या डायरेक्टली USA जॉब्स पर सर्च कर सकते हैं और पाथवेज अपॉर्चुनिटीज पर भी नासा इंटर्न जॉब्स का पता लगा सकते हैं। दूसरा है पाथवेज रीसेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि RGP। ये पाथवेज प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिसेंटली ग्रेजुएट हुए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ऑफर किया जाता है जो अपने करियर की स्टार्टिंग नासा के इस करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके करना चाहते हैं। इस 1 साल के प्रोग्राम को अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको परमानेंट या टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो सकता है। इस प्रोग्राम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप US सिटीजन होंगे और डिग्री या सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के 2 सालों के अंदर ही अप्लाई कर देंगे। तो USA जॉब्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप ऑटोमेटिकली वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। और अब तीसरा है पाथवेज प्रेसिडेंशियल मैनेजमेंट फेलोज प्रोग्राम यानी कि PMF। ये प्रोग्राम ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जो लास्ट 2 सालों में मास्टर्स, डॉक्टरेट या प्रोफेशनल डिग्री रिसीव कर चुके हों। और अगर आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले तो आपको भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो सकता है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको www.pmf.gov पर मिल जाएगी। इन तीनों में से किसी भी पाथवे प्रोग्राम के जरिए नासा में इंटर्नशिप की जा सकती है और अगर आप एक अच्छे इंटर्न साबित हुए तो नासा में साइंटिस्ट के तौर पर काम करने के लिए सिलेक्ट भी हो सकते हैं। सिलेक्शन की बात हुई है तो सैलरी की बात भी कर लें। नासा के एम्प्लॉयज की एवरेज पे सैलरी $93,000 यानी कि $93,000 पर ईयर हुआ करती है और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन मिलता है, जैसे कि एक रिसर्च एस्ट्रोफिजिसिस्ट को मिलने वाली सैलरी अप्रॉक्स 97,000 से $1,49,000 तक हो सकती है। वहीं एक फिजिकल साइंटिस्ट को $1,34,000 से $1,64,000 की सैलरी रेंज में अपॉइंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप नासा में साइंटिस्ट बनने का इरादा रखते हैं तो नासा की इंटर्नशिप्स पर फोकस करें और उसके लिए एलिजिबल होने की तैयारी करें। वैसे ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्विक सपोर्ट की पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्यार और अपनी राय, अपने आइडियाज हमें जरूर शेयर करें। और अगर ऑलरेडी आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया है तो प्लीज इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पता नहीं किसके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है और शायद उसे एक सही गाइडेंस मिल जाए आपके एक छोटे से शेयर करने से। और इसी के साथ जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो अपने सवाल हमें भेजते रहिए। रूबी मिलेगी नई वीडियो में नए सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।